दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे रूट का गुना और भाग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए रूट 2 में रूट 3 से गुना करना है। देखिए रूट 2 के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। रूट 3 के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, समझ गए। तो कहने का मतलब रूट वाला में रूट वाला से, अब बिना रूट वाला में बिना रूट वाला से, तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, उसको छोड़ देते हैं। और रूट 2 में रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 6 होगा, ठीक है ना। दोनों रूट के अंदर है, 2 भी 3 है तो रूट के अंदर 6 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ रूट 6 में गुना करना है रूट 3 से, तो 6 के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, और रूट 3 के सामने कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर रूट 6 में रूट 3 से तो रूट 18, 6 तिरका 18, ठीक है। अब देखिए ये वाला देखिए, दो में 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6, और रूट 3 में 5 से करेंगे तो 5 3 15, सिंपली। फिर 9 में 7 से करना है, बिना रूट वाला में अब बिना रूट वाला से, और 9 7 63, और रूट वाला को रूट वाला से, तो 6 दूना 12, रूट के अंदर 12, ठीक है। अब देखिए 18 में गुना करना है 3 से, 18 3 54, और 9 में रूट 3 से तो 9 तिरका 27, सिंपल। अब देखिए इसमें क्या है कि रूट 3 में रूट 5 से होगा, 6 से तो होगा नहीं, तो 3 5 15, ठीक है ना। और 6 का 6 होता है तो 6 रूट 15 होता है, ठीक है ना, 6 रूट 15। अब देखिए 8 में गुना करना है या कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, तो 8 में 1 से तो 8 ही होगा, और रूट 6 में रूट 3 से तो 6 तिरका 18। तो इस तरह बनता है, समझ गए। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। इसे मान लीजिए हम कहें कि 9 रूट 7 में गुना करना है रूट 7 से, तो यहाँ पर क्या होगा कि 9 का 9 होगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर 9 होता है, और रूट 7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49 होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 49 का वर्गमूल तो होता है 7, तो 9 गुना 7 लिख देंगे, और 9 7 63। देखिए वर्गमूल हम कैसे निकाल दीजिए, जैसे मान लीजिए 9 है, रूट के अंदर 9 है, तो 3 गुना 3 होता है, तो 2 को 3 है तो 1 को 3 बाहर आएगा। ऐसा ही होता है यहाँ। 49 का अगर 49 कितना होता है, 7 गुना 7, 7 7 49, तो 2 को 7 है तो 1 को 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए अगर मान लें हम रूट 5 गुना रूट 5 करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 को रूट 5 है तो 1 को 5 आप ऐसा लिख लीजिए डायरेक्ट। फिर अगर मान लीजिए रूट 8 गुना रूट 8 है तो 1 को 8 बाहर आ जाएगा। फिर उसी प्रकार रूट 9 गुना रूट 9 है तो 1 को 9 हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से करते हैं। अब देखिए भाग करना है, मान लीजिए रूट 3 में रूट 3, देखिए 20 रूट 3 में रूट 3 से भाग देंगे तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, तो 20 बचेगा, केवल 20 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए रूट 3 में रूट 3 से कट जाएगा, ठीक ना, 2 3 6, तो 3 मरतबे बच गया। फिर क्या होगा कि 9 रूट 3 में 6 रूट 2 से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि 3 3 9 और 3 दूना 6, और यहाँ पर देखिए 3/2। इसको ना क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 2 है, तो दोनों को एक रूट के अंदर ले आ सकते हैं, 3/2 ऐसे कर सकते हैं, तो इतना ही रह जाएगा ये, समझ गए। अब देखिए अब 7 रूट 6 में 3 रूट 3 से मतलब भाग देंगे, तो देखिए 7/3 लिख दीजिए, और दोनों रूट के अंदर है तो दोनों रूट के अंदर ले सकते हैं, ऐसे 6/3, ठीक ना। 3 कम 3 और 3 दूना 6, ऐसा कर सकते हैं। तो कितना हो गया 7/3, और यहाँ क्या हो गया कि रूट 2, 7/3 रूट 2, तो इतना ही हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके लिए हम कहें कि 20 रूट 3 में, ठीक ना, 20 से भाग देना है, तो यहाँ पर देखिए 20 से 20 कटता है, केवल रूट 3 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर चलिए मान लीजिए 6 रूट 6 गुना 3 रूट 2, भाग देना है कितना से, 3 रूट 2 गुना रूट 6, तो रूट 6 में रूट 6 से कटता है, 3 रूट 2 कट जाएगा, तो केवल यहाँ 6 बचेगा, समझ गए। अगर देखिए रूट 6 में रूट 12 से भाग देंगे, तो देखिए ये भी रूट 6 है, ये भी रूट 12 है, तो क्या करेंगे, रूट के अंदर दोनों आ जाएगा, 6/12, यानी 6 एकम 6, 6 दूना 12, तो रूट 1/2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। उसी तरह अनेकों एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2 रूट 5 गुना रूट 5 बट्टा हो गया रूट 5 गुना रूट 6, ऐसे, तो रूट 5 से रूट 5 कट गया, ऊपर क्या बचा, 2 रूट 5 अब बटा कितना, रूट 6, तो इतना ही हो गया 2 रूट 5 बटा रूट 6, समझ गए।
चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5√6 गुना √6 गुना √3 बटा करना है कितना 2√3 गुना √3 बटा गुना √6। तो क्या करेंगे कि √6 से √6 कट जाता है, √3 से √3 कट जाता है। अब यहाँ देखिए 5√6 बटा 2√3 बच गया। इसको क्या कीजिए कि 5/2 लिखिए, ये √6 और √3 को एक ही रूट के अंदर ले लीजिए, क्या कि दोनों में रूट है, तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए 3 दूना हो जाएगा 6, तो यहाँ 5/2 बच गया और √2, समझ गए। तो आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ गए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, समझ गए। इस तरह अनेकों एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, समझ में आ रहा है। चलिए एक बात और हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता है कि √2 है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पर 2 छुपा हुआ होता है, बात समझ गए। यहाँ इसके आगे 1 होता है, लेकिन यहाँ अंदर 2 होता है। उसी तरह देखिए मान लीजिए 3 भी होता है, तो 3 यहाँ छुपा हुआ होता है, तो यहाँ 2 लिखा जाता है, 2 नहीं लिखा जाता है कि 2 अंडरस्टूड होता है कि 2 होता है, लेकिन 3 को ना लिखना पड़ता है। ये क्यूब है, मतलब घन निकालना होता है, ये वर्ग निकालना होता है, तो ये होता है, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ आगे लिखे हो तो इसका मतलब है कि भाई आगे है, इसके अंदर नहीं है, अंदर होता तो दूसरा बात हो गया, ठीक है ना। तब तक यही समझिए, हम वर्गमूल समझाएंगे तो ये बताएंगे कि रूट यहाँ 2 क्यों होता है और कैसे होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बनता है, एक नज़र देख लीजिए, यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात हुई अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज।